हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल 11 अगस्त को भाई और बहन के बीच अनूठे प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का ये दिन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहनें पूरे साल इस दिन का इंतज़ार करती हैं, जिस दिन वे अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकें। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी और सुखद जीवन की कामना करती हैं। साथ ही भाई से भी यह वचन लेती हैं कि वे हर सुख और दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा हर मुश्किल से उन्हें बचाएंगे। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का ये दिन बहुत ही खास होता है। ये दिन केवल भाई और बहनों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें यदि हम कर लें तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें यदि हम रक्षाबंधन के दिन करते हैं तो फिर उससे हमें आगे चलकर हानियों का सामना करना पड़ सकता है, मतलब हमें हमारे जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं कार्यों के विषय में जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम रक्षाबंधन के दिन नहीं कर सकते, जो हमें रक्षाबंधन के दिन नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का यह त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। इसलिए भाई बहन दोनों को इस दिन ये काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले जीवन में अशुभ फल प्राप्त होता है। इसके दुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर आप भी इन कार्यों के विषय में जानना चाहते हैं और जानकर इन कार्यों को करने से बचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने के कारण हो सकता है कि कोई ऐसी जानकारी हो जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो लेकिन आप ना जान पाएँ। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की नई नई जानकारियों के साथ वीडियो मिलती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन कार्यों के विषय में। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के दिन हमें भूल कर भी अपनी बहन को नाराज़ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और स्त्री का अपमान करना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहनें यदि अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर कर लेनी चाहिए कि रक्षा सूत्र बांधने से पहले रक्षा सूत्र की पूजा कर लेनी चाहिए। रक्षा सूत्र की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी किसी भी प्रकार का मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप अपनी बहन को राखी बंधवाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करवाएं और ना ही किसी भी प्रकार से अपनी बहन का दिल दुखाएं। साथ ही आपको कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपकी बहन को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचे, और उनसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर ऐसा करने से आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन इन कार्यों को करने से ज़रूर बचना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जब अपनी बहन से राखी बंधवा लेते हैं तो उसके बाद उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। कहते हैं आज के दिन दिया गया कोई भी आशीर्वाद बहुत ही शुभकारी होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो हर एक आशीर्वाद, हर एक दुआ दिल से निकलती है और उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आप बहनों से जो भी आशीर्वाद लेते हैं उस आशीर्वाद का शुभ फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रक्षाबंधन के दिन भद्रा या फिर राहु काल में ना तो राखी बांधनी चाहिए और ना ही राखी बंधवानी चाहिए। भद्रा या फिर राहु काल में राखी बांधना या बंधवाना भाई व बहन दोनों के लिए कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों ही समय ठीक नहीं माने जाते हैं राखी बांधने या फिर बंधवाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस समय में राखी बांधी या फिर बंधवाई जाए तो इससे हमें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस बार तो जिस दिन राखी है, मतलब रक्षाबंधन है 11 तारीख को,
उस दिन उसी समय से भद्रा काल भी स्टार्ट हो रहा है, भद्रा काल की भी शुरुआत हो रही है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भद्रा काल समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप राखी बंधवाएं, या फिर 12 तारीख की सुबह राखी का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, आप उस समय पर राखी बांध सकते हैं। इन सब के अलावा राखी बांधते समय बहन और भाई इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख दक्षिण दिशा में ना हो। राखी बंधवाते समय या पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख रखना बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप राखी बांध रही हो तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका भाई पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हो। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के अवसर पर जब भी बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई उसे उपहार देता है। अगर भाई छोटा होता है तो बड़ी बहन भी भाई को उपहार दे सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जब भी उपहार दे रहे हो तो उपहार में एक दूसरे को तौलिया या फिर रुमाल न दें, और ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी नुकीली चीज़ एक दूसरे को उपहार में देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी उपहार शुभ नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले हम भाई को तिलक करते हैं, टीका लगाते हैं। टीका लगाते समय रोली और अक्षत का उपयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब भी टीका लगा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके अक्षत टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए अक्षत शुभ नहीं माने जाते हैं। टूटे हुए चावल का तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अक्षत का तो मतलब ही होता है जिसकी किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हुई हो। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर दें कि आप जो भी चावल अक्षत के लिए ले रहे हैं वो टूटे हुए ना हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप रक्षाबंधन के लिए जिन भी राखी का उपयोग कर रहे हैं, जो भी रक्षा सूत्र आप अपने भाई की कलाई पर बांधने वाली हैं, तो उन रक्षा सूत्र में किसी भी प्रकार के काले रंग का उपयोग न किया गया हो। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको ऐसी राखी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसमें काला रंग हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले तक बहनों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और राखी बंधवाने तक भाइयों को भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन जब तक बहन भाई को राखी ना बांध ले और भाई बहन से राखी ना बंधवा ले, तब तक भाई और बहन दोनों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तब तक दोनों को ही उपवास करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि संभव हो तो जब तक आप राखी नहीं बांध लेती हैं या बंधवा लेते हैं तब तक आप उपवास करें, और यदि संभव ना हो सके तो आप फलाहार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कार्य जिन्हें रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि रक्षाबंधन के दिन हम इन कार्यों को कर लेते हैं तो इससे हमें हमारे जीवन में अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।